जब प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव अवस्था होती है, जब प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम में गैस होती है, तो कोलाइड का प्रकार कैसा होता है? तो वो होगा एरोसोल की तरह। ओके, कैसा होगा? एरोसोल होगा। प्रक्षिप्त प्रावस्था द्रव होगा और परिक्षेपण माध्यम गैस होगा। ओके, तो इस प्रकार कोलाइड को क्या कहा जाता है? एरोसोल कहा जाता है। ये नाम से मात्र जलाना चाह रहे, डराना चाह रहे, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था द्रव होती है और परिक्षेपण माध्यम गैस होता है, तो कोलाइड का प्रकार कैसा होता है? एरोसोल होता है। ओके, नेक्स्ट है पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, क्या कहलाती है? गैस होगी, ठीक है। इसका भौतिक अवस्था जिसका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित यानी वेरिएबल होता है, तो किसका होगा? हालांकि द्रव का भी होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आकार भले अलग हो सकता है गैस का, लेकिन आयतन जो होगा फिक्स होगा, ठीक है। वॉल्यूम, लेकिन गैस का नहीं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9। नियॉन का 10। ओके, ठंडे पानी वाले बोतल की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें कैसे बनती है? तो कंडेंस हो जाती है। हवा में मौजूद जल क्या हो जाती है? संघनित होकर बाहर प्रवेश करता है। बाहर संघनित तो होती है, ओके, और जल वाष्प संघनित होकर बाहर प्रवेश करता है। कहने का मतलब संघनित हो जाता है। हवा में मौजूद जल वाष्प बोतल की सतह पर संघनित होता है। जी हाँ, ये यहाँ पर क्या जोड़ दिया है? बाहर प्रवेश करता है, बाहर नहीं जाता है, ठीक है। बाहर प्रवेश करेगा नहीं, ऐसा नहीं है। संघनित बिल्कुल होता है, लेकिन हवा में मौजूद वाष्प बोतल की सतह पर कंडेंस हो जाता है, ठीक है। वास्तविक नहीं होगा, याद रखिएगा। डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत में सफलतापूर्वक व्याख्या किसका किया गया था? कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, स्थिर संगठन के बारे में, ओके, कंजर्वेशन मास और स्थिर संगठन के बारे में, रेडियोधर्मिता के नहीं, ये नहीं। गुणित अनुपात का नियम था 1:4, ठीक है। 0.5 मोल N2 गैस का द्रव्यमान कितना होगा? इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास बाय ग्राम, ठीक है। मास बाय ग्राम, जितना मोल कितना है? हाफ मोल है, ठीक है। अब इसको कितना नंबर ऑफ मोल है? नंबर ऑफ मोल ग्राम जितना रहेगा डिवाइड ले लीजिएगा, ठीक है। 14 दूना 28 हो जाएगा, ठीक है। ग्राम कितना है? इनटू मास, इसका ग्राम बाय मास होता है, ग्राम बाय मास। तो जितना ग्राम है, ग्राम बाय मास, ग्राम बाय मास होता है, ठीक है। तो मास कितना है नाइट्रोजन का? 28, ठीक है। तो 14 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? ग्राम कितना निकले? 14 ग्राम। ग्राम बाय मास होता है नंबर ऑफ मोल का फार्मूला, ठीक है। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है? ग्राम बाय मास, उससे निकलेगा। पदार्थों की अवस्थाओं पर दाब में परिवर्तन के प्रभाव के संबंध में बताना है सही। क्या होता है? दाब डालने और तापमान कम करने से
गैसों का वर्गीकरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कंडेंस करके वाटर में कन्वर्ट कर देंगे। दूसरा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहित किया जा सकता है। जी हाँ, उच्च दाब में संग्रहित कर सकते हैं, दोनों सही है। ठीक है। कौन सा तथा निलंबन यानी सस्पेंशन के बारे में सही है? तो सस्पेंशन के बारे में सही कौन सा है? सबसे बताना चाहिए कि इसमें सही निलंबन कणों का नंगे आंखों से देखा जा सकता है। बिल्कुल हाँ, सस्पेंशन को हम नंगे आंखों से देख सकते हैं। कोलाइड को देखना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, नंगे आंखों से कोलाइड को नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ सूरज की रोशनी में देख सकते हैं। ठीक है। निलंबन कण क्या होगा? द्विसंवांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है। अगर निलंबन को बिना किसी रुकावट के छोड़ दीजिएगा ना, तो वो नीचे बैठ जाएगा। यहाँ नहीं डाल दिया तो गलत है, निलंबन बैठ जाती है नीचे। ओके। कणों विलय कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता है। विलय कणों को मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। ओके, वाष्पीकरण के जरिए कर दीजिए, देखिए नीचे बैठ जाएगा दूध को। ओके। थॉमस के थॉमसन के परमाणु वर्गीकरण के अनुसार एक परमाणु में धनावेशित गोला होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन सन्निहित होता है। हाँ, होता है। ये सही है। फिर है ऋणात्मक और धनात्मक आवेश हमेशा परिणाम में समान नहीं होते हैं, इसलिए समग्र रूप से परमाणु हमेशा विद्युत रूप से उदासीन नहीं होते, गलत से उदासीन होता है। ठीक है। पहला सही और गलत है, केवल वन सही है। ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बनाने की प्रक्रिया कौन सा रिएक्शन है? संयोजन क्रिया है एडिशन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है। क्या बनता है? जल। संयोजन क्रिया कहलाती है। ओके। सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एगो मेटल होगा, एलिमेंट, और एगो कंपाउंड होगा। विस्थापन अभिक्रिया होगी। कौन सा कथन कोलाइड के बारे में बिल्कुल गलत है? बारे में गलत है, ये बताना है। कोलाइडी कणों को अपकेंद्रण के द्वारा मिश्रण से अलग किया जा सकता है। जी हाँ, ये सही है। कोलाइडी कणों को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जी बिल्कुल सही है। कोलाइडी कण को नग्न आंखों से नहीं देख सकते, सही है। कोलाइडी कण समांगी मिश्रण होता है, नहीं समांगी नहीं होता है। ठीक है, ये गलत है। कोलाइडी टिंडल इफेक्ट दिखाती है। जी हाँ, टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। ओके। निम्नलिखित में से कोलाइडी विलयन और निलंबन के बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। कौन सा कॉमन बिंदु नहीं होगा? विलय के कणों को कोलाइडी विलयन के साथ निलंबन में भी नग्न आंखों से देखा जा सकता है। हाँ, देखा जा सकता है। नग्न आंखों से देख सकते निलंबन कण को। फिर है टिंडल इफेक्ट, कोलाइडी विलयन और निलंबन दोनों में देखा जा सकता है। जी हाँ, दोनों में देख सकते हैं टिंडल इफेक्ट। ओके, जैसे सूर्य का रोशनी या छिद्र के जरिए, तो दोनों कोलाइडी और या निलंबन दोनों देख सकते हैं। फिर है दोनों के लिए विलायक से बड़े होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, विलायक से छोटे होते हैं। कोलाइडी विलयन और निलंबन दोनों द्विसंवांगी मिश्रण है। हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, ये गलत है। कोहरा, बादल, धुंध, ये सब क्या है? एरोसोल है। क्या है? एरोसोल। नाइट्रियम, प्लैटिनम किसका है? सोडियम का। प्लैटिनम है नाइट्रियम का। ठीक है। और फेरम किसका? तो फेरस आयरन का। ठीक है, प्लैटिनम है सब। इनमें से किस तत्व की वाहकम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है? लिथियम का होगा, सोडियम का होगा। ठीक है।
हैलोजन की तरह हाइड्रोजन भी डबल परमाणु होता है, यानी डायटॉमिक अणु होता है, कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है, यानी सहसंयोजक यौगिक बनाता है। आयन मेटल और नॉन मेटल दोनों से रिएक्ट कर जाता है, हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों। ठीक है। निलंबन के बारे में कौन सा कथन सही है ये बताना है। विलय का कण थोड़ी देर बाद नीचे बढ़ जाती है। जी हाँ, निलंबन के विलय के कण थोड़ी देर बाद कहाँ होगा, नीचे बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है। एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम होता है तो उसे विलयन को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे इसको? असंतृप्त विलयन कहेंगे। एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। जी हाँ। काली स्याही में उपस्थित विभिन्न रंगों के रंजकों को पृथक करने के लिए तकनीकी का प्रयोग करते हैं। क्रोमेटोग्राफी में लेखक वर्णलेखन का प्रयोग करते हैं। कलर को अलग करने के लिए रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कणों के प्रतिनिधि से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष नहीं निकला गया था? सबसे पहले परमाणु धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान होता है। जी हाँ, धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान घेरता है। बिल्कुल सही है। धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज हो ना, बहुत कम स्पेस घेरेगा। दूसरा, परमाणु के भीतर अधिकांश स्थान खाली है। ये भी सही है। अधिकांश स्थान क्या रहती है? खाली रहती है। ओके। परमाणु अविभाज्य अविनाशी गलत है। ये डाल्टन ने दिया था कॉन्सेप्ट। बाकी परमाणु संपूर्ण धनात्मक आवेश होता है। जी हाँ, संपूर्ण पॉजिटिव चार्ज होता है। द्रव्यमान परमाणु के भीतर एक ही बहुत ही कम मात्रा में केंद्रित होता है। द्रव्यमान जो होता है परमाणु के भीतर ही बहुत कम मात्रा में केंद्रित रहेगा। ओके। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थिर हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परमाणु के संबंध में सही है? परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है। धनात्मक भले होगा लेकिन परमाणु पूर्ण रूप से क्या होगा? विद्युत के रूप में उदासीन होगा। ठीक है। किसी परमाणु में n कोषों में संयोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? KLM यानी 18 वो होगा। KLM सही बताना कौन सा कथन सही है। निलंबन एक विसंवादी मिश्रण है। बिल्कुल हाँ है। निलंबन के कण इससे गुजरने वाले प्रकाश किरण पर चिह्नित करते हैं। जी हाँ, और इसका मार्ग दिखाई देता है। बिल्कुल दिखाई देगा। फिर जब निलंबन को बिना किसी रुकावट के खोजा जाए तो निश्चित विलय के कारण नीचे बढ़ जाएगा। जी हाँ, सॉलिड नीचे बढ़ जाएगा अर्थात निलंबन अस्थिर होता है। ओके, सभी सही है। वायुमंडल यानी एटीएम और पास्कल के बीच क्या संबंध है ये बताना है। देखिए, एक एटीएम बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ओके, इसको कैसे याद करिएगा? 101 है। ठीक है, एक पीछे वाला डालिए तो 10 बन जाएगा। तो देखिए 10 इसमें दिया, 10 इसमें, बस इसमें पॉइंट डाल दिया। 10⁻10 का आधा कितना? 5। 10 का आधा 5 तो 1.01। ठीक है, इंटू 10⁵ पास्कल होगा एक एटीएम बराबर। ठीक है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बताना था तो 1 एटीएम बराबर कितना होता था?
कौन सा द्रव के कणों को गुणधर्म नहीं है? द्रव का कण जो है उसका कौन सा कण का गुणधर्म नहीं है? द्रव की कण में स्थान होता है, बिल्कुल हाँ होता है। द्रव के कण अस्थायी होते हैं। द्रव के कण क्या होते हैं? नहीं, अस्थायी नहीं होते, निरंतर गति करते रहते हैं। ठीक है, ये गलत है। द्रव के कण जो होते हैं निरंतर गति करते रहते हैं। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करता है। निम्नलिखित में से कौन समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है? तो नमक का पानी जल की द्रव अवस्था में ठोस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब नमक द्रव से ठोस बनेगा तो। ओके। कोलाइडी विलियम के कुछ गुण निम्नलिखित यानी टिंडल इफेक्ट दिखाएगा। जी हाँ। ब्राउनी इफेक्ट गति करेगा। बिल्कुल हाँ, टिंडल और ब्राउनी दोनों करता है कोलाइडी विलियम। ये भी दोनों सही है। टिंडल या ब्राउनी भी दोनों दिखाएंगे। टिंडल प्लस ब्राउनी। बोर का मॉडल किस पर लागू किया जा सकता है? हीलियम प्लस आयन पर भी, हाइड्रोजन पर भी, इकाई विद्युत आवेश वाले सभी आयन पर। गर्मियों के मौसम में सूती कपड़े पसंद किए जाते हैं। क्योंकि वह वास्तविक सूती कपड़ा जो पानी का अच्छा अवशोषक होता है। बिल्कुल हाँ। और पसीने को वाष्पीकरण के लिए वातावरण में छोड़ देता है। बिल्कुल सही है। डैश का आकार, डैश का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। किसका? गैस का। और अगर दोनों दे ले है द्रव और गैस, तो ये मान लिया द्रव और गैस दोनों। अगर द्रव देता और गैस देता है, इसमें लेकिन नहीं देता है, केवल द्रव गैस मारते हैं, लेकिन दोनों दिया है द्रव और गैस, तो बिल्कुल सही है। आकार निश्चित नहीं होता। हाँ, आयतन भले निश्चित होता है द्रव का। ओके। और गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान न तो घटाया जा सकता न ही नष्ट किया जा सकता है, बनता नहीं नष्ट होता है। ये किसने कहा था? डाल्टन के एटॉमिक सिद्धांत नहीं, बल्कि द्रव्यमान का संरक्षण नियम है। ठीक है। द्रव्यमान न तो बनता है न ही नष्ट होता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। हालांकि डाल्टन ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, ना तो एटम बन सकता है ना नुकसान हो सकता है एटम का, लेकिन द्रव्यमान के बारे में बोलता हूँ। द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगी। इस प्रक्रिया द्वारा नमक तथा कपूर के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। तो नमक क्या है? नमक और कपूर को तो ऊर्ध्वापातन के जरिए, अब दो अलग अलग मिश्रण के वाले वाटर को आसवन की प्रोसेस के जरिए अलग कर सकते हैं। ठीक है। कलर को क्रोमेटोग्राफी के जरिए। निम्नलिखित में से बताना है एक परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। एक परमाणु क्या होते हैं? विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। ये हाँ, नाभिक का ये ऋणात्मक आवेश सभी कक्षीय इलेक्ट्रॉन के कुल आवेश के बराबर होता है। ये गलत है, ये सही या गलत है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो घुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं? तो हम दो घुलनशील द्रवों को पृथक कर सकते हैं आसवन के जरिए। ठीक है। कलर को क्रोमेटोग्राफी के जरिए। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो 1:8 होगा।
निम्नलिखित में से कौन एक गुण गैर का गुण नहीं है? नहीं बोला है। इसके कणों के बीच आकर्षण बल नगण्य होता है। जी हाँ, ये तो आकर्षण बल नगण्य होता है। आकर्षण बल नगण्य होता है गैस का, हाँ, इसीलिए घूम सकता है। आकर्षण बल क्या कम है, इसलिए गैस क्या होता है। अट्रैक्शन फोर्स क्या होती है? कम होती है, नगण्य होती है, इसलिए तो गैस है। इसका आकार निश्चित होता नहीं, आकार निश्चित नहीं होता है। ओके, पानी का भी आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन हाँ, वॉल्यूम निश्चित होता है। इसका आयतन अनिश्चित होता है। जी हाँ, ये सही, अनिश्चित होता है आयतन गैस का। गैस को कंप्रेस भी किया जा सकता है। दूध से क्रीम को अपकेंद्रीय यानी सेंट्रीफ्यूगल की प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। किसी भी पदार्थ के 1 मोल के मौजूद कणों की संख्या कितनी होती है? 6.022 10 to the power 23। कौन सा प्रश्न बिल्कुल सही है? द्रवों के विचलन की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। तैरने का जो दर होता है ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। द्रवों के विचलन की दर ठोस की तुलना में अधिक होता है। जी हाँ, होती है। ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में गैस अत्यधिक संपीड़ित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। ओके, जब कोई ठोस पिघलता है तो तापमान क्या होता है? वही रहता है। ठीक है, जब तक वाष्पीकरण नहीं हुआ तब तक टेम्परेचर नहीं बदलेगा। ठीक है, 1 मीटर बराबर कितना नैनोमीटर? 9 नैनोमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 10 to the power 9 नैनोमीटर होता है। निम्नलिखित से बताना कि घटना का उपयोग गैस को द्रवीभूत करने के लिए किया जाता है। गैस को द्रवीभूत करने के लिए किया जाता है, तो ये दाब बढ़ा देंगे, तापमान कम कर देंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के परमाणु में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन किसमें होते हैं? ट्राइटियम में होते हैं। ठीक है, ट्राइटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन के। लेकिन अगर केवल हल्का या न्यूट्रॉन किसमें नहीं होता? हाइड्रोजन में नहीं होता है, एक लैंग्वेज के अनुसार। लेकिन इसमें तीनों दे दिया है तो ट्राइटियम में कहीं नहीं। ठीक है, तीसरा वाला में 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, पर निम्नलिखित में से कौन सा निलंबन है? निलंबन कौन कहलाएगा? द्रवों में परिचित ठोस। ओके, द्रव में परिचित ठोस होगा जो इसे निलंबन कहेंगे। द्रव में परिचित ठोस छिपा हो, यानी द्रव में क्या है? छिपा होना। चित्त में छिपा होना ठोस, द्रव में छिपा होना ठोस। परिचित को एक लैंग्वेज में अगर याद रखना है